बहुत करुणा करता। और इतनी करुणा उसमें भरी हुई है, इतनी दया उसमें भरी हुई है कि वो करुणा का सागर है। पानी में कोई गिर गया, पानी में कोई डूब गया, पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता। कोई पानी में गिरने से मरा है? पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता। अगर मरता है तो वो मरता है जिसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसको तैरना नहीं आता। अगर संसार सागर में आप जन्मे हो, भव सागर में आप जन्मे हो, इस संपूर्ण संसार में आपका जन्म हुआ है, तो संसार की थोड़ी थोड़ी समस्याओं से निपटना अगर आपको आता है तो आप भव सागर पार उतर सकते हो। संसार सागर से आप पार उतर सकते, आप उतर जाओगे संसार सागर से, आप उतर जाओगे भव सागर से पार। बस केवल केवल आपको थोड़ा सा संसार में आए हो, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी। ये दुनिया भर का जो कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ है, ये सब आना है, सब मिलना, क्योंकि मनुष्य की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है। और मानव का यदि शरीर मिला है तो ये कष्ट, ये रोग, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये दुख, ये मनुष्य के जीवन में चलना है। और कोई महाराज आपसे कह दे जीवन में आकर, कोई महाराज ऐसा मिल जाए और वो कह दे कि आपके सारे दुख समाप्त कर दूंगा, 1 मिनट में बस भभूति घुमाऊं, उन्हें फूक मार दो, उन्हें सब चले जाए, तो कभी नहीं हो सकता। एक बात जरूर याद रखना कि हमारे भीतर हमारे कर्म का भोग हमको भोगना ही है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का भोग तुझे भोगना है, तेरे कर्म का भोग तुझे भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कही है, दुकान पर बैठकर आपने जो कमाया वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में, फैक्ट्री पर जहां बैठकर कमाया वो आपने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो भगवान का भजन कर रहे हो, ये कमाई पत्नी और बच्चे की नहीं, ये तुम्हारी अपनी है जो ऊपर कमाने वाली। ये किसी दूसरे की कमाई नहीं है, ये आपकी स्वयं की कमाई। दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, व्यापार में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, सर्विस में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, नौकरी में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर जितनी क्षण, जितनी घड़ी, जितना पल, जितना समय आप भगवान को देते हो, जितना पल, जितनी घड़ी, जितना समय आप भगवत स्मरण में लगाते हो, जितना समय आप परमार्थ के काम में, किसी भूखे को भोजन कराने के लिए, किसी को शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षक के लिए, किसी को विकलांग को किसी वाहन की जरूरत है वाहन के लिए, किसी भूखे को भोजन की जरूरत है भोजन के लिए, किसी अनाथ को आपकी जरूरत पड़े उसके लिए अगर आप आगे आते हो और आप कर्म अच्छा करते हो, तो ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, ये अपने लिए कर रहे हो कि मुझे पूर्व में जो करा था आज भोगा है, पर आने वाले समय में मैं भोग ना पाऊं, आने वाले समय में मैं भोगूंगा। आप जो कर्म करोगे ये हमारा अच्छा कर्म ही तो है। एक बच्चा गुल्लक भरता है, गुल्लक फोड़ता है तो कुछ गिफ्ट लेकर आता है, बोले लाता है कि नहीं लाता?
गुल्लक थोड़ी, उसमें से जो रुपया निकला उसकी कोई गिफ्ट खरीद कर लाता है। और जब हमारे पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है, हमारे पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है, हमारे माता पिता दादा परदादा सबके पुण्य की गुल्लक भराती है, और पुण्य की गुल्लक भराकर जब फूटती है तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है, तब जाकर एक बार होती है, श्रवण कर पाता है व्यक्ति। बड़ा कठिन है, नहीं तो कथा में जाना बहुत कठिन। आज इतने यजमान बैठे हैं, कोई देहरादून से, कोई कहीं से, कहीं यूपी से, कहीं बंगाल से, कहीं कहीं से आप लोग आए हुए हैं। ये शिव कृपा ही तो है। कौन आता है, कौन किसको बुलाता है? विश्वास शिव के चरणों में, भरोसा बाबा के चरणों में हो तो जीवन की सार्थक, जीवन की सार्थक। उसके सिवाय कोई सुख नहीं हो सकता, उसके सिवाय कोई आनंद नहीं हो सकता।